बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ रिलेशनशिप देखे थे कि कैसे कुछ ऑर्गेनिज़म्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं अपनी जो खुराक की ज़रूरियात हैं उन चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं, उसी को आगे हमने डिस्कस करना है। और इस टॉपिक का नाम है डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपॉन वन अनदर, कि कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे रिलाय कर रहे होते हैं अपनी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए। तो आज यही चीज़ें हमने डिस्कस करनी है और वो सारे टॉपिक्स हम देखेंगे कि कैसे एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं और कुछ प्लांट्स जो हैं वो एनिमल पे कैसे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ऑल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन वन अनदर टू लिव, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तमाम के तमाम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रिलाय करते हैं, उन पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो पहले हम देखते हैं कि एनिमल्स आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स, ये कैसे जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो फूड का आ जाता है। जो खाने की ज़रूरियात हैं वो पूरी करने के लिए जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इसके रीज़न क्या है? प्लांट्स आर यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स, ये हम पहले कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स आर यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स, दे मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इस सनलाइट को यूज़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में से यूज़ करके और जो वाटर और मिनरल्स पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स इनकी एब्जॉर्ब करती हैं, इन सब चीज़ों को यूज़ करके जो पौधे हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का नाम दे देते हैं। तो इसीलिए ही इनको हम यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स का नाम दे देते हैं। अब जितने भी दूसरे एनिमल्स हैं, प्लांट्स के जो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दो कैटेगरीज बनाई हुई हैं, प्लांट्स की और एनिमल्स की। तो जो एनिमल्स जितने भी हैं वो तमाम के तमाम डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे, ग्रीन प्लांट्स के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? डायरेक्टली तो ये हम कह देते हैं कि ये वो वाले जानवर हैं जो कि हर्बीवोर्स की कैटेगरी जो हमने पढ़ी थी, मतलब कि ये डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं या घास खाते हैं या कोई ऐसी चीज़ें खाते हैं जो डायरेक्ट प्लांट्स से रिलेटेड है, उनको हमने हर्बीवोर्स कहा था। और इनडायरेक्टली ये असल में वो कार्निवोर्स जिनको हमने कहा था, जो कि हर्बीवोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जिनको हमने सेकेंडरी कंज्यूमर्स का भी नाम दिया था। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जितने भी एनिमल्स हैं ये अपनी जो खुराक है वो पौधों से ही गेन कर रहे होते हैं, पौधों से ही हासिल कर रहे होते हैं। तो बच्चों, दूसरा जो पॉइंट आ जाता है वो है शेल्टर का, या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो शेल्टर हासिल करते हैं पौधों के अंदर, ट्रीज़ के अंदर। जैसे इसकी फर्स्ट एग्जांपल आ जाती है, आउल लिव्स इन द होल्स ऑफ द ट्रीज़, कि जो आउल्स होते हैं वो जो बड़े दरख्तों की तनों के अंदर, बड़े दरख्तों के स्टेम के अंदर कुछ होल्स हो जाते हैं, जो पुराने दरख्त हो जाते हैं तो वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, तो उन जगहों पे रहते हैं ये जो आउल्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये अपनी जो शेल्टर है, ये जो अपनी ऐसे समझ लें जो रहने की जगह है, ये उन होल्स को बना लेते हैं, तो जहाँ से इनको शेल्टर मिलती है। इसी तरह डिफरेंट बर्ड्स लाइक स्पैरोज, क्राउज, ईगल्स मेक देयर नेस्ट इन द ट्रीज़। और ये जितने भी दूसरे परिंदे हैं, बहुत सारे दूसरे परिंदे हैं जो कि अपने नेस्ट जो हैं वो ट्रीज़ के अंदर बनाते हैं, जिससे उनको मतलब रहने की एक जगह बनती है। इसी तरह सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर्स ऑल्सो लिव इन द ट्रीज़, ग्रास में रह सकते हैं या ट्रीज़ में रह सकते हैं, ये कुछ इंसेक्ट्स भी हैं। तो मतलब ये डिफरेंट परिंदे जो हैं और डिफरेंट इंसेक्ट्स जो हैं ये अपने रहने की जगह जो है वो ट्रीज़ के अंदर बना लेते हैं, जिससे इनको क्या होता है कि शेल्टर मिलती है। प्लांट्स प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर फॉर देयर प्रॉपर एग्जिस्टेंस, मतलब कि ये जितने भी परिंदे हैं और ये कुछ इंसेक्ट्स जो हैं जो कि ग्रास के अंदर रहते हैं या जो कि ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, ये प्लांट्स जो हैं ये इनको शेड प्रोवाइड करता है। शेड मतलब कि अगर तेज़ धूप है तो उससे बचने के लिए साया प्रोवाइड करते हैं, और शेल्टर प्रोवाइड करता है मतलब कि अगर कोई सख्त मौसम है
जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो उस केस में उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उनको सख्त मौसमी असरात से महफूज रखते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट आ जाता है कि कैसे जो एनिमल्स हैं वो शेल्टर के लिए भी रिलेटेड होते हैं या कनेक्टेड होते हैं ट्रीज़ के साथ या प्लांट्स के साथ। इसके बाद लास्ट पे आ जाता है फॉर प्रोटेक्शन। एनिमल्स टेक हेल्प फ्रॉम द प्लांट्स इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडिटर्स। अब प्रेडिटर्स हमने वो वाले प्रेडेटर्स हमने उन एनिमल्स को कहा था जो कि दूसरे एनिमल्स को किल करते हैं और खाते हैं, लाइक लायन इसकी एक एग्जांपल है, या फिर इसकी एक हॉक एक एग्जांपल हो सकती है, ईगल भी एक इसकी एग्जांपल हो सकती है। मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं या कुछ ऐसे समझ लें परिंदे ऐसे भी होते हैं जो कि ट्रीज़ के अंदर खुद को छुपा लेते हैं ताकि ये बाकी जो प्रेडिटर्स हैं, जो फ्लाइंग प्रेडिटर्स हैं, वो उनको अटैक ना कर सकें। और इसकी एक एग्जांपल ये आ जाती है, फॉर एग्जांपल ग्रीन पैरट्स कैन इजीली हाइड इटसेल्फ इन द ग्रीन लीव्स, क्योंकि पैरट का कलर भी ग्रीन है और लीव्स का कलर भी ग्रीन है, तो ये खुद को उनके अंदर छुपा लेता है ताकि जो बाहर के प्रेडेटर्स हैं वो इस पे अटैक ना कर सकें, मतलब छुप जाता है उनके अंदर, उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कोई चीज़ है या नहीं। इसी तरह इसकी एक एग्जांपल और भी आ जाती है ग्रास ऊपर की। ग्रास ऊपर कैन हाइड इटसेल्फ इन द ग्रास ड्यू टू सेम कलर। जो ग्रास ऊपर है इसका कलर भी ग्रीन होता है, जो ग्रास है उसका कलर भी ग्रीन है, तो ये भी खुद को उधर छुपा लेता है, जिससे जो दूसरे एनिमीज़ हैं, प्रेडिटर्स हैं, वो इसको देख नहीं सकते, तो इस पर अटैक नहीं कर सकते। तो इस तरह जो प्लांट्स हैं वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमने 3 मोड्स देखे कि कैसे जो एनिमल्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के। फर्स्ट वन इज़ फॉर फूड, कि एनिमल्स को फूड चाहिए और ये प्लांट से गेन करते हैं। उसके बाद फॉर शेल्टर और लास्ट पे फॉर प्रोटेक्शन। आगे बच्चों हमने देखते हैं कि कैसे प्लांट्स जो है वो डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स पे। इसके अंदर फर्स्ट वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पौधों को चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट तो इसमें यही आ जाता है, द प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इन द रेस्पायरेशन प्रोसेस। ये जो हमारा एनर्जी मेकिंग प्रोसेस होता है ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ये इसको हम रेस्पायरेशन प्रोसेस का नाम दे देते हैं। और ये जब कंप्लीट होता है तो इसके रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड हम हवा में रिलीज़ करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यूज़ करके अपनी फूड मेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पौधे हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स पे टू गेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसके बाद सेकंड इसका पॉइंट आ जाता है फॉर पोलिनेशन। अब ये हम पहले पोलिनेशन के टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी मैक्सिमम फ्लावर्स जो हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स की बॉडीज़ के साथ चिपक के। मतलब जब भी कोई इंसेक्ट किसी फ्लावर पे बैठता है तो उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं, उस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स हैं, वो उसकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और वो फिर उसके बाद जिधर भी जाके वो बैठता है, किसी और फ्लावर पे जाके बैठता है, तो वहाँ पे वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को हमने नाम दिया था पोलिनेशन का। तो प्लांट्स आल्सो डिपेंड अपॉन द एनिमल्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज। ये खास किस्म के इंसेक्ट्स होते हैं जो कि फूलों के अंदर जो नेक्टर होता है उसको मतलब चूसते हैं या उसको एज अ फूड यूज़ करते हैं। ये उन इंसेक्ट्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। और ये जो पोलिनेशन है ये प्लांट्स के रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर मतलब हेल्पफुल होती है। इसके बाद लास्ट इसके अंदर पॉइंट आ जाता है फॉर फूड। कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स को, और ये एनिमल्स असल में इंसेक्ट्स ही हैं, कुछ इंसेक्ट्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं। और ये होता क्या है कि पहले चले हम इसका देख लेते हैं, सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, कि कैसे वो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये एक पौधा है जिसको नाम दे देते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप का। इसके अंदर होता क्या है कि इसकी कुछ मतलब लीव्स इसके कुछ इस किस्म के होते हैं कि जब उन पे उसके नेक्टर की वजह से, उसकी जो कलरफुल आउटलुक है उसकी वजह से, जब फ्लाइज उसके ऊपर बैठती हैं तो वो लीव्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं और फ्लाइज उसके अंदर फंस जाती हैं। मतलब ये कुछ इंसेक्ट्स हैं जो उसके अंदर फंस जाते हैं, जिसको वो एज अ फूड यूज़ करके अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए उनको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि इन
पौधों के अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन वो अपनी जो ग्रोथ है उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए ये जो इंसेक्ट्स हैं इनको भी यूज़ करते हैं अपने फूड के तौर पे। और ये जो इंसेक्ट्स हैं ये इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू नेक्टर, जो उनके फूलों के अंदर या उनके पत्तियों के अंदर जो जूसी लिक्विड है उसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बाद में ये उसको यूज़ करता है अपने फूड के तौर पे। तो बच्चों ये लास्ट में जो सेकंड टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें हम पढ़ रहे हैं कि कैसे जो प्लांट्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स के लिए, एनिमल्स पे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। तो उसमें फर्स्ट वन आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, के पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल से गेन करते हैं, एनिमल की वजह से उनको मिलती है। उसके बाद फॉर पोलिनेशन एंड लास्ट पे आ जाता है फॉर फूड। इसके अंदर कुछ स्पेशल कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो बच्चों इस चीज़ को आपने ठीक से रिवाइज़ कर लेना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।